सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले फसल को खड़ा करेंगे, उसके बाद कीड़े बीमारियों का प्रकोप हम नियंत्रित करेंगे। तो पहले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि उत्पादन हम अधिकतम कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले मैं 2 निवेदन कर लेता हूं। पहला तो निवेदन यह है, आपके मन में जो भी प्रश्न आए आप बीच में ही हाथ खड़ा करके पूछ ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं, बल्कि अच्छा लगेगा कि मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए आपके मन में जिज्ञासा आई है, आपने प्रश्न पूछा है। और दूसरा निवेदन यह है कि मैं एक वैज्ञानिक हूं, मेरा केवल मतलब गन्ना उत्पादन से संबंधित है, पर्ची नहीं आती और पेमेंट नहीं आती, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कभी मैं उत्पादन की बात करूं और मुद्दा भटक के फिर दूसरी तरफ चला जाए, उसके लिए यदि आपको चर्चा भी करनी होगी तो जैसे ही हमारा व्याख्यान समाप्त होगा उसके बाद आपके मेल के अथॉरिटी यहां पर बैठी है, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि माइंड कंसंट्रेट करने के बाद ही हम एक चीज को अधिकतम स्तर पर ले जा सकते हैं। अन्यथा मैं पहले ही निवेदन ना करूं तो कहीं ना कहीं बीच में आपके मन में एक बार आएगा, क्या लगेगा जी पर्ची तो मिल नहीं रही, करके क्या करें। तो मैं पहले ही निवेदन कर लिया, उत्पादन की हम बात करेंगे और बिंदुवार बात करेंगे कैसे कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। 0238 वैरायटी, यदि मैं वास्तविकता की बात करूं तो इस वैरायटी की तुलना में उत्पादन देने की क्षमता किसी और अन्य वैरायटी में नहीं है। पहले नंबर पर वैरायटी 0238 वैरायटी है, लेकिन 100% ये भी वैरायटी नहीं होनी चाहिए, मैं इसके भी फेवर में हूं। और आगे आने वाला समय इस वैरायटी के लिए ज्यादा लंबा भविष्य नहीं है। तो आज का सिनेरियो ये है कि हमें प्रजाति को बदलना होगा, धीरे धीरे बदलना होगा। एकदम से यदि हम बदलने की बात करें तो 100% तो ऐसी स्थिति है कि हम यदि आज ही 0238 को यहां से बंद करते हैं तो कल ही पूरे क्षेत्र के लिए बीज नहीं होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा यदि हम क्षेत्र अगले आने वाले 1 या 2 सालों में या 3 सालों में बदलते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य वैरायटी की जांच करके हम उसका उत्पादन ले सकते हैं। विकल्प के तौर पर हम ले क्या सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटी ले सकते हैं। आप में से ऐसे कितने किसान भाई हैं जिनके पास को 118 वैरायटी है, हाथ उठाओ जिन किसानों के पास है। बहुत बढ़िया बात है। को 15023 कितने किसानों के पास है, वो हाथ उठाओ। 15023 भी है, बहुत बढ़िया। को 1,14,201 है, 3-4, बहुत अच्छी बात है। को 17,231 को है, बहुत अच्छी बात। 18,231, 16,202, 19,231 अभी लाइन में है क्योंकि इसी साल रिलीज हुई है, आगे भविष्य में मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कुछ ना कुछ प्रजाति हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन तब भी मेरा कहना यह है कि 118 पर सभी किसानों के हाथ नहीं उठे हैं। अब भी हम 0238 पर ही 100%, ऐसे भी हमारे बीच में किसान है जिनके पास सारी 0238 है। और यदि भविष्य में ऐसी परिस्थिति बनती है कि आगे आने वाले 2 समय या 1 साल के बाद सरकार बोलती है 0238 बंद, तो हालत क्या होगी? हालत ये होगी, क्योंकि गन्ना हम छोड़ने वाले नहीं, एट एनी कॉस्ट हमारे लिए गन्ना सबसे मुफीद फसल है। लेकिन परिस्थिति ये है, 118 पड़ोसी के पास खड़ा है, 15,023 पड़ोसी के पास खड़ा है, उसे 8 बीघे लगाना है। वो 8 बीघे नहीं 11 बीघे लगाएगा, क्या लगेगा? वो बस बीज जितना ही है। वो घर वाले मान ही नहीं रहे, कहना था कि 8 के बजाय 11 बीघे लगाना पड़ेगा। वो आपको पड़ोसी एक बीज नहीं देगा। मेरा निवेदन बस इतना है कि आप 0238 को धीरे धीरे हटाएं, लेकिन तब हटा पाएंगे जब आपके पास अन्य प्रजाति का बीज होगा। विकल्प आप चुने। हम बहुत सारे निर्णय पड़ोसी के आधार पर लेते हैं, अपने आधार पर प्रजातियों का निर्णय कभी लिया ही नहीं। और यदि आप मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं सिद्ध करता हूं। हमने आज तक आप में से हर किसान भाई ने क्या कभी अपने खेत में 3-4 वैरायटियां लगाई हैं? हमेशा एक वैरायटी लगाकर पड़ोसी का आधार पर निर्णय लेते हैं। इसके 15,023 बढ़िया होगी, 2 साल तो ठीक होगी तो मैं लगा लूंगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। भगत सिंह पैदा हो, पड़ोसी का हो जा, स्वतंत्रता सब होगी। हम बिल्कुल सही, मैं भी मानता हूं जोत छोटी है, एक्सपेरिमेंट लाख नहीं है। लेकिन क्या 10 बीघे जब खेत एक साथ बैठेगा तब हालत क्या होगी?
मैं बहुत सारी स्थिति आपको आज इसलिए अवगत कराने के लिए आया हूं कि आज के समय में बिजनौर जैसे जनपद में यदि हम पहले बीज उपचार का नाम लेते हैं तो सबसे कमजोर नस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बीज उपचार है। और बिजनौर जैसा जनपद पहले बीज उपचार के नाम से हमारा ही है, वेस्टर्न यूपी का ही है। बीज उपचार के नाम से सभी लोग हाथ खड़ा कर देते थे, क्या लगे यही कंसेप्ट ठीक नहीं है। लेकिन आज के समय में बीज उपचार में नंबर 1 है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे खेत भी हमने देखे हैं जिसमें गन्ना कटाई की जरूरत पड़ी ही नहीं, सीधे हैरो ही चलानी पड़ी है। अब किसान सितंबर तक उसे अपने गन्ने को पाड़ परोस के लेके आता है और उसके बाद उसमें हैरो चलानी पड़े, तो ऐसी हालत में मैं उन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, मैं कभी भी गन्ना प्रजाति एकदम से बदलने के लिए नहीं कहता हूं। हमारे यहाँ की मानसिकता में क्या अंतर है और दूसरे जगह चीजों में क्या अंतर है। हमारे यहाँ बीज का मतलब है ट्रॉली भर के, यदि बीज मिले तो 20-30 कुंटल मिले ताकि मैं अपने खेत को पूरे बदल दूं 4 बीघे। हमने कभी 2-4-10 किलो पर एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, 2-4 कुंटल पर एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। आपको बड़ा अच्छा एक उदाहरण देता हूं। मैं 2004 से वैज्ञानिक हूं कृषि विज्ञान केंद्र में, हमारे यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसी के अंदर में कृषि विज्ञान केंद्र है। मैं 2004 से कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हूं। उससे पहले मात्र 6 महीने DWR गेहूं अनुसंधान निदेशालय है करनाल में, जिसका अब नाम है IIWBR, गेहूं का निदेशालय। 6 महीने मुझे वहां सेवा करने का मौका मिला। बीज की अहमियत उन्हें पता है क्या है। हमारे यहाँ खेतों में निकलो, आज के समय जब गेहूं में बाली निकलेगी, कोई इतनी ऊपर निकलेगी, कोई इतनी नीचे निकलेगी, कोई इतनी बड़ी रहेगी, कोई इतनी छोटी सी रहेगी। हरियाणा और पंजाब में जाओ, वहां सारे खेत बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे यूनिफॉर्मिटी के साथ में। कारण बीज की अहमियत, बीज का पता कैसे लगता है। मैं 6 महीने वहां रहा था, तो वहां पर जिस दिन बीज का काउंटर खुलता था उस दिन पहले दिन रात को, नहीं तो सुबह 5 बजे 6 बजे, लोग 10 बजे काउंटर खुलना है 6-7 बजे लाइन में लग जाते थे। और ऐसे ऐसे किसान लाइन में लगते थे जिसके पास 50 किले 40 किले जमीन है, 50 एकड़ 40 एकड़। हमारे यहाँ तो 50 एकड़ नहीं 50 बीघे वाला नहीं जाने का लेने के लिए, एकड़ वाले तो बड़ी बात है। और वो जब कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई तो मैंने वहां किसान से पूछा, एक से, मगा जी आप यहाँ पे इतनी जमीन आपके पास है 50 किले, आपकी लाइन में कितना बीज मिलेगा? 10 किलो का पैकेट मिलेगा। सुबह 7 बजे से आए खड़े 6 बजे से। कल गया साढ़े 9, 1 दिन का लोड है, बस 1 दिन की समस्या है, आज मैं आया हूं। लेकिन इस बीज को 10 किलो मात्र को लेने के बाद मेरे पास 50 किलो जमीन है, मैं इसे अपने सामने खेत में जाके मशीन को इतनी कम दूरी पे, इतने कम सीड पे बनवाऊंगा कि 1 बीघे में 3-4 किलो या 5 किलो डलेगा, 8 किलो बीज नहीं डलेगा 1 बीघे में। और मैं इससे वहां जितना भी एरिया बोया जाएगा इससे सेपरेट बोआऊंगा, और जब ये पैदा हो जाएगा अगले साल मेरे सारे पूरे किले के लिए, ज्यादातर किलो के लिए बीज का काम करेगा। वहां बीज की अहमियत है। हम यहाँ पर बीज की अहमियत नहीं मानते हैं। क्या लगे मुझे साल में 1 दिन का कष्ट होता है। मैं किसी पे विश्वास इसलिए नहीं करता कि मेरा हो सके वर्कर को मैं कहूं कि जाकर लाइन में लग जाओ, वो लाइन में लगा के यहाँ 11 बजे, और 11 बजे तक वो लाइन आते आते वो रसीद कट के सीडी समाप्त हो गई। हम लोग बीज में क्या चाहते हैं? बीज में हो क्विंटलों में, और वहां पर भी बीज की स्थिति क्या है और कैसे हमें अपनाना है, उस पर महत्वपूर्ण बिंदु आता है। मैं कभी नहीं कहता आपके पास 10 बीघे आपका गन्ना है, 10 बीघे गन्ना आपको लगाना है कि 10 के 10 नन्हे वैरायटी हो। आप मात्र 1 क्विंटल 2 क्विंटल बीज लाओ नई वैरायटी का, 10 गन्ने लाओ, 20 गन्ने लाओ, लेकिन लाओ 3-4 वैरायटियों के गन्ने, और वे 20-20 गन्ने अपने खेत में लगाओ। उन 4 वैरायटियों में से जो वैरायटी अच्छी चले उसको आगे बढ़ाओ, जो नहीं चलती उनको स्क्रीनिंग करके पीछे छोड़ दो, उन्हें वही खत्म कर दो। लेकिन आधा कुंटल 1 कुंटल से ही छटाई हो जाएगी। हर खेत की सामर्थ्य अलग है, बीज की स्क्रीनिंग भी अलग है। कोई वैरायटी कहां परफॉर्म कर रही है उसका भी आधार बताता हूं। आपके पास 3 खेत है, एक गांव के पास है, एक गांव से थोड़ा दूर है, एक तीसरी जगह है। आपने तीनों खेतों में 0238 वैरायटी लगाई, तीनों ही खेतों में समान खाद, समान पानी, समान दवाई लगाई, और जब आप कटाई करते हैं क्या तीनों खेतों में बराबर उपज आती है? बराबर आती है? अलग अलग आती है। कारण क्या है? कारण है सारी परिस्थितियों में परिवर्तन होना। कारण है आपकी जमीन में अभी तक केवल हम एनपीके की बात कर रहे हैं, आपकी जमीन में जीवाश्म कार्बन की स्थिति होना, आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता होना।
कारण है उस जमीन में उस प्रजाति के प्रति अनुकूल वातावरण, वहां पे अनुकूल जमीन की उपजाऊ क्षमता मैच कर जाना। आप ही ऐसे हैं जिनके यहां पर 0,238 100 कुंटल बीघे का 80 कुंटल बीघे का निकलते हैं। आप ही ऐसे हैं जिनके यहां पर 0,238 40 कुंटल बीघे का निकलता है। आप ही, और हर खेत में अंतर है। इसलिए पहला निवेदन तो मेरा यह है कि आप जब भी प्रजाति का चुनाव करें, आप हमेशा जितना आपके पास जमीन है, 10 बीघे गन्ना लगाते हैं तो 1 बीघे अन्य वैरायटी में आप टेस्टिंग में रखो। 9 बीघे आप जो लगाते हुए आ रहे हैं उसमें ही विश्वास रखो, लेकिन 2, 3, 4 वैरायटियां जरूर लाइन में डाल दो। और वैरायटियों का भी सिनेरियो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हर वैरायटी हर किसान के यहां मुफीद नहीं है, उनके लिए हर वैरायटी सुटेबल नहीं है। 118 भी हर किसान को सुटेबल नहीं आ रही है। सबसे नंबर 1, यदि 38 के बाद एक कोई वैरायटी आपको उत्पादन देगी तो 118, उसके लिए थोड़े थोड़े से परिवर्तन करने पड़ेंगे तब उत्पादन देगी। छोटे से परिवर्तन। क्या समस्या है 118 में? पेटी नहीं है। और कोई है जी? हाँ जी जी, पेटी नहीं हुई, बिल्कुल पेटी नहीं हुई है। कल्लों की संख्या कम है भाई। फुटाव तुलनात्मक 38 हमने जो चेक वैरायटी आज की डेट में 0,238 है, हम सबकी तुलना उस 38 से है। तो हमें ऐसी प्रजाति चाहिए जो 38 को टक्कर दे सके, तब तो हम एक्सेप्ट करें, नहीं तो हम अपने कम उत्पादन की तरफ कैसे चलें। पहला तो मैं इसलिए प्रजातियों के नाम कह रहा हूं कि आपके पास 38 का बैकअप प्लान होना ही होना चाहिए। 118 हम आ गए यहाँ कामयाबी में 2-3 बिंदु है 118 के साथ में। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, हो सकता है उसकी कुछ फाइंडिंग्स में कैलकुलेट कर रहा हूं सर्वे करके, आगे 1 सप्ताह 10 दिन के बाद हुए और आपके साथ शेयर करूंगा। वर्तमान में 118 में कल्ले कम है, फुटाव कम है, इसकी पूर्ति कैसे करें? मात्र एक मिट्टी कम डालने से इसकी पूर्ति नहीं होने वाली। हमें कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि आप इसमें गन्ने की बुआई करो और मिट्टी कम डालो, पहला कंसेप्ट है। लेकिन इस मात्र से ही पूर्ति नहीं होने वाली। क्या क्या बिंदु जोड़ने पड़ेंगे? उसके लिए हमें बिंदु ये भी जोड़ने पड़ेंगे कि इसमें फर्टिलाइजर कितना हो और कितने के आधार पर हो, वो भी मैं आगे चल के चर्चा करूंगा। अब पहला मेरा सिनेरियो यही था कि सबसे पहला निवेदन है कि आप लोग प्रजाति जरूर बदले, 3-4 प्रजातियों की टेस्टिंग करें जो आपके खेत में सुटेबल हो, वो लें। और पहला निवेदन है जो रिलीज वैरायटी हो, जो आपके लिए यहां प्रस्तुत वैरायटी हो, वही ले। अनावश्यक तरीके से एक और मिथ्या चल रहा है, क्या लगे जी PBP 84 लगा लो, 11-0-15 लगा लो, या कहीं से भी रिसर्च फार्म पर गए, 4 गन्ने लिए, 2 आंख लिए और वे लाख लगा दी, और वो ना वैरायटी का पता, ना रिकवरी का पता, ना उसकी हमें टेस्टिंग का पता कि इसका पोटेंशियल क्या है, ये ससेप्टेबल किस डिजीज के प्रति है। अब तो लगा ली, पता लगा पूरा खेती सूखना शुरू हो गया। तो इसलिए पहला आप जो हमारे पास सिलेक्शन है उसी की क्यू को लगा के चले। हमारे बीच में आदरणीय जिला का नाम अधिकारी महोदय पहुंच चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे जो वैरायटियां प्रस्तुत है केवल उन्हीं का ही चुनाव करें अपने यहाँ बुआई के लिए। अभी डॉक्टर साहब ने भी उस पर फोकस किया था, बीज उपचार पे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बीज उपचार करते हैं? वो हाथ उठाओ। बस 2 लोग। अच्छा, करते क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्यों नहीं करते? कोई हमने कहा कि बीज उपचार करने से बेहद लाभ है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जी ऐसे क्या रही आवाज साहब जी की? हाँ, किसान जो हम किसान लोग हैं जी जी, बहुत क्षमता बहुत है। हाँ, मेरे 5 लाख काटे हो जी, जो 6 गेहूं के उठा लूंगा, हाँ, और 4 के होंगे, हाँ, उनमें भी काम करूंगा, उनमें भी संतोष करूंगा। तो काम चल रहा हमारा बिना करे इसलिए नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, ये वास्तविकता है। और दूसरी मैं वास्तविकता बताता हूं, हमारे मानसिक रूप से हमने मान लिया है कि हम नहीं कर पाएंगे। आश्चर्य की बात, हमने मानसिक रूप से माना है सबसे हार्ड फसल है गन्ना, गेहूं धान सबसे आसान
फसल मशीन से बो जाता है, मशीन से कट जाता है, लेकिन गन्ना सबसे हार्ड फसल हम उसे तब भी चैलेंज के रूप में करते हैं। सब ट्रॉपिकल के लिए पहली अवस्था में गन्ना था ही नहीं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को पहले से चैलेंज लेने में मजा आता है। क्या लगा, गन्ना हम करके दिखाओगे, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा रिकवरी के लेवल पे हमने पहुंच के दिखा दिया। और दूसरा सबसे अच्छी चीज जिसका कहीं वर्णन नहीं मिलता, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर पढ़े हुए हैं, भैंस का मिलेगा आपको, बैल का मिलेगा, गाय का मिलेगा, भैंसे का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। वो सबसे ज्यादा कारगर इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। एक लाइन लिख कर छोड़ दिया जाता है भैंसा, बस, उसके अलावा इसका कोई प्रयोग नहीं, किसी भी किताब में कोई वर्णन नहीं। और यहां सारे वर्णन उसी से ही है गन्ने में। हम जो चैलेंज हम उसे करते हैं, लेकिन इस चैलेंज में हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि हमने मानसिक रूप से मान लिया है कि ये काम लाभकारी नहीं है, ये फालतू का काम है। हमें, मेरा सबसे पहला निवेदन है, आगे भविष्य में जो भी वैरायटी लगाई जाएगी, आप बीज उपचार करके ही लगाए, मानसिक रूप से तैयार हो। बिजनौर नहीं था, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी आई है कि सारा बिजनौर बीज उपचार करने पर स्थिति बन गई है। इसलिए हमारी भी स्थिति वहां पर ऐसी ना बने कि हमें भी आगे फिर नुकसान के बाद हम बीज उपचार पे चले, इसलिए सबसे पहले बीज उपचार कर ले। शॉर्टकट बताता हूं, है ना, हम शॉर्टकट पे ज्यादा विश्वास रखते हैं क्योंकि इंजेक्शन पे ज्यादा है कि यदि ऐसी दवाई बता दो जो एक बार डालना पूरे साल फ्री हो जाए, चाहे भले ही 5,000 रुपए बिका की हो। ऐसे ही कोई शॉर्टकट हो तो हम अपना लें। बीज उपचार के सिद्धांत में कोई शॉर्टकट नहीं है, 100 के 100% वो ही रहेगा। 2 घंटे, आधा घंटे से लेकर 2 घंटे तक उसे डिप करके बोना। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यदि हम 100 के 100% बीज उपचार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम औसतन 20 बीघे गन्ना करते हैं। हमारे यहाँ का जो किसान है, औसतन जो जमीन का रेशियो है 20 बीघे गन्ना करने का अधिकतम। 20 बीघे में 10 बीघे पौधा, 10 बीघे पेटी होती है। उस 10 बीघे पौधे में यदि हम जाते हैं तो मात्र 1 बीघा बीज की आवश्यकता होती है 10 बीघा गन्ना बोने के लिए। 1 बीघा में से ही हम उसकी पूर्ति कर लेते हैं। मेरा निवेदन है, जब भी अब की बार गन्ना बोया जाए, वो जो जिस में से बीज लेते हैं